हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा, ठीक है, कि हम लोग गणित पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो जरूर सीखिए कि हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ने वाले हैं। तो ये जो भी क्लासेस होंगी इसमें क्या पढ़ाई जाएंगी, तो गणित पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अब समझिएगा। तो ये गणित पढ़ाने का जो काम है वो किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है बच्चों। तो बच्चों, अवंती नाम से एक संस्था है। ठीक है, अवंती के नाम से क्या है, संस्था है, और यही आपको गणित पढ़ाने के लिए हेल्प कर रही है अपने प्रोग्राम नीव के माध्यम से। इनका एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, एक कार्यक्रम है इनका बेटा। किसका? अवंती का। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के तहत, ठीक है, आपको चीजों को सिखाया जाएगा, गणित की चीजें सिखाई जाएंगी। कौन सा कार्यक्रम है बेटा? तो नीव, है ना। नीव कार्यक्रम के तहत हम लोग ये पढ़ाई करने वाले हैं। अब देखो, इन क्लासेस में क्या सिखाया जाएगा। सबसे जरूरी बात तो यही है कि आखिर ये क्लासेस हो रही है तो इनमें क्या सिखाया जाएगा। देखो बेटा, गणित के वे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। ठीक है, गणित के वे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे जो कि आपको मैथ समझने के लिए, गणित समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, तो आपको जो जरूरी कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं को सिखाया जाएगा, ताकि आप जो गणित है वो आपको आप उसे लगा सको, उसे दैनिक जीवन में यूज कर सको। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्यों चलाया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस से आपको रूबरू कराने के लिए, आपको परिचित कराने के लिए चीजें कराई जा रही है। क्योंकि ध्यान से आप थोड़ा सा अगर एक दो मंथ पीछे या एक दो साल पीछे जाओ, एक दो साल पीछे जाओगे तो पता लगेगा कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां हो गई थी और लॉकडाउन लग चुका था। हालांकि अभी तो नहीं है, ठीक है, बट जब लॉकडाउन था तो सारे स्कूल कॉलेजेस बंद थे। तो उस टाइम आपकी पढ़ाई जो थी ना बेटा, उस टाइम आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि स्कूल बंद थे। ठीक है, तो आखिर ये पढ़ाई न रुके, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। तो सबसे अच्छा उपाय है कि आपकी जो क्लासेस है वो क्या हो जाए, ऑनलाइन हो जाए। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस का ये फायदा है कि अगर लॉकडाउन लग भी जाता है किसी भी कारणवश, ठीक है, तो आपकी ये क्लासेस बंद नहीं होंगी। ठीक है, डेली इसी प्रकार से चलेंगी अपने निर्धारित समय से। ओके, तो सबसे पहला रीजन तो ये है। दूसरा क्या है, गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझाने के लिए क्लासेस को किया जा रहा है ना। क्योंकि देखो दैनिक जीवन में गणित का बहुत ज्यादा उपयोग है। सपोज आप सपोज कोई सामान लेने जाते हो, ठीक है बेटा, सपोज आप दाल, ठीक है, लेना चाहते हो तो आप दुकान पे जाओगे पैसे लेकर। सपोज उसने बोला कि जो दाल है, ठीक है बेटा, ये जो दाल है वो 95 रुपए किलो की है। ठीक है, समझना मेरी बात को। वो जो दाल है वो कितने रुपए किलो की है? 95 रुपए किलो की है। अब मान लेते हैं कि आपने उसको 100 रुपए दिए। ठीक है, आपने उसको 100 रुपए दिए, तो दुकानदार आपको पैसे लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, और लौटाएगा तो कितना लौटाएगा, कोई बता पाएगा? अगर आपने उसको 100 रुपए, कोई बताएगा कि दुकानदार आपको कितने रुपए लौटाएगा? आप माइक ऑन करके बता सकते हो अगर आपको बताना है तो। सर क्या कहा है आपने? सर 5 रुपए। यस, देखो मंजू के नाम से एक बच्ची है, इन्होंने कहा कि सर 5 रुपए। देखो हमने ये बोला कि सपोज आपके पास 100 रुपए का नोट था, आपने उस दुकानदार को दिया, दाल लेने के लिए दिया। अब वो दाल 95 रुपए की थी, तो आपको 5 रुपए को दुकानदार लौटाएगा या नहीं लौटाएगा? सिंपल सी बात है, लौटाएगा। क्यों? क्योंकि आपको तो 95 रुपए ही ना देने हैं ना बेटा, 95 रुपीज तो देने हैं। एंड दैट्स वाई आपने क्या किया, 100 में से माइनस किया कितना, 95। कितना आ जाएगा? 5 रुपीज आ जाएगा, 5 रुपए आ जाएगा। बच्चों आप ये बात समझ पा रहे हो? तो ये क्या हुआ, आपने गणित का यूज किया। ठीक है, कहाँ पे यूज किया? अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में। ठीक है बच्चों, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करेगा, पुनीत के नाम से जो भी है। ओके, अब देखो गणित में रुचि बनाने के लिए इन क्लासेस को लिया जा रहा है, ताकि आपकी, है ना, इंटरेस्ट को डेवलप किया जा सके इन क्लासेस में। ओके बच्चों, ये क्लासेस कैसे होंगी, ध्यान से देखो। तो ये जो कक्षाएं हैं गूगल मीट पर होंगी। आपको पता भी होगा गूगल मीट है क्या। आपके मोबाइल में इस प्रकार से एक आइकन बना होगा, इस प्रकार से एक ऐप होगा,
ठीक है। इस प्रकार से एक ऐप होगा, इस ऐप के द्वारा ही आप क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। अभी आपने जो क्लास ज्वाइन किया होगा, ठीक है बेटा, अभी जो क्लास ज्वाइन किया होगा आपने कैसे किया होगा, इसी गूगल मीट के माध्यम से किया होगा। तो हफ्ते में 3 दिन क्लासेस ली जाएगी। देखो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक सप्ताह में आपकी कितने दिन क्लासेस चलेंगी, तो 3 दिन क्लासेस चलेंगी। ठीक है बच्चों, कब कब चलेंगी, तो आप सभी बच्चे इस समय सारणी को नोट कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे। ठीक है बेटा, इस वाली चीज का आप क्या ले लेंगे, स्क्रीन शॉट, ठीक है, या फिर इसको नोट कर लीजिए। तो क्लासेस आपकी चलेंगी बेटा 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक। कब कब, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट? कर लिया सर। ओके, वेरी नाइस। सर को नहीं करा। जल्दी से करो सर बेटा। कर लिया। ओके ओके, ठीक है, चलो सर कर तो हम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और देखो बेटा इसी के अनुसार हम लोग क्लासेस करेंगे। कर लिया सर। अच्छा ठीक है, आप माइक मत ऑन करिए। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आज मंगलवार है, तो मंगलवार से ही क्लासेस चल रही हैं। अब कब होंगी, तो गुरुवार को होंगी, फिर कब होंगी, शनिवार को होंगी। ठीक है, चलो अब मैं अपने बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने टीचर के बारे में भी जान लीजिए कि आपको जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनका नाम क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखो ये मैं हूँ और मेरा नाम शुभम अग्रहरी है। ठीक है बच्चों, मेरा नाम शुभम अग्रहरी है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप हरियाणा में अगर रहते होंगे तो उसी प्रकार से एक राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। बच्चों मैंने बीएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है और उसके बाद से सर बीए अब किया। उत्तर प्रदेश से ही क्लास ले रहे हो। हाँ जी, मैं उत्तर प्रदेश से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बीएससी और बीएड किया हुआ है। मैंने बीएससी मैथमेटिक्स में किया हुआ है बच्चों, और मैं पिछले 4 सालों से, ठीक है, 4 सालों से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 4 सालों से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने, ठीक है, 95%, 94% तक स्कोर किया हुआ है अपने एग्जाम्स में। मैं इसी उम्मीद के साथ आया हूँ कि आप भी इस प्रकार से स्कोर करोगे, ठीक है, और अपने माता पिता और अपने टीचर्स का नाम रोशन करोगे। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो ये क्लासेस को आप बहुत अच्छे से कंटिन्यू करोगे। जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा अच्छे से उसको पढ़ाई करोगे, उसका प्रॉपर वे में नोट्स बनाओगे, और जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर? ओके, चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक आपकी स्क्रीन पे बटन दिख रहा होगा। देखो ये आपका मोबाइल फोन है। ठीक है, देखो ये आपका मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन में, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से एक आइकन है, इस प्रकार से बना होगा। तो अगर आप इसको दबाओगे ना बेटा, इसको जो ही दबाओगे तो आपका जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से दिखेगा, ऐसे। एक बार दबा के देखो, ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे देखो ध्यान से। जो ही इस बटन को दबाओगे तुरंत इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, अब जो ही अगर इस प्रकार से दिखा तो आपके फोन के ऊपर यहाँ जो नोटिफिकेशन वाला बार होता है वहां पे होगा एक बटन ऑटो रोटेट का। ठीक है, इस ऑटो रोटेट को बेटा ऑन रखना है। ठीक है, तो जब इसको ऑन रखोगे, ठीक है, ऑन रखने के बाद आप अपने फोन को इस प्रकार से ना रख के ऐसे रख देना, ऐसे, ऐसे रखना। जो ही आप अपने फोन को इस प्रकार से रखोगे ना बेटा, ऐसे, तुरंत ये स्क्रीन आपकी पूरी तरीके से बड़ी हो जाएगी। यानी ये जो लेक्चर है आप पूरा फुल स्क्रीन पर देख पाओगे। देखो, देख पा रहे हो? जैसे मैंने बताया, एक बार ट्राई कर देखो, ये पूरा पूरा लेक्चर फुल स्क्रीन पे हो जाएगा ताकि आप सारी क्वेश्चन दिख पाओ। सभी बच्चों ने फुल स्क्रीन कर लिया? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप अच्छे से इस तरीके से पढ़ाई कर पाओगे।
चलो चलो, मैंने ये तो बता दिया कि फुल स्क्रीन कैसे करना है। अब क्या करना है, कुछ और जरूरी बातें। देखो बेटा, यहाँ पे आपके मोबाइल की स्क्रीन पे इस प्रकार से एक आइकन बना है, तो आपको हमेशा इसको बंद रखना है। क्या रखना है इसको? हमेशा इसको बंद रखना है। ये क्या है? ये आपका माइक है, क्योंकि जब आप इसको ऑन रखोगे ना, जब इसको आप ऑन रखोगे, जब इसको चालू रखोगे, तो आपकी आवाज पूरे क्लास को डिस्टर्ब करेगी। तो उस डिस्टरबेंस से बचने के लिए आप इस बटन को क्या रखेंगे? बंद रखेंगे। ठीक है बच्चों। और देखो बगल में एक और बटन है जो कैमरा, इस टाइप से, देखो कैमरा टाइप का बना हुआ है। ठीक है, इस टाइप से बना हुआ है ऐसे। तो इसको भी आपको क्या रखना है बेटा? बंद रखना है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको बंद रखोगे तो आपका कैमरा बंद होने से क्लास में भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है, तो दो चीजें बंद रखनी है, एक तो माइक, ठीक है बच्चों, एक तो माइक बंद रखना है और दूसरा कैमरा बंद रखना है। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? हालांकि कुछ बच्चे भी टाइप नहीं कर पा रहे होंगे, कोई यस बात सर। नहीं। हाँ, मैं अभी आपको सिखाऊंगा ये टाइप कैसे करना होता है। ठीक है, चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको चैट बॉक्स का यूज कैसे करना है या फिर अपने सवालों को कैसे पूछना है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ आपकी स्क्रीन पे ये थ्री डॉट दिख रहा है, देखो ये जो थ्री डॉट है ना, यहाँ पे क्लिक करो। चलो मेरे साथ करो सभी बच्चे, सभी बच्चे मेरे साथ करेंगे। ये थ्री डॉट है, इस पे पहले क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे ना बेटा, इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा, देखो ऐसे, इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा। और यह बॉक्स बनने के बाद यहाँ पे देखो लिखा होगा इन कॉल मैसेज, देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे लिखा होगा क्या? इन कॉल मैसेज। तो इस इन कॉल मैसेज को जो ही आप क्लिक करोगे ना, जो ही आप क्लिक करोगे, तो इस प्रकार से कमेंट करने के लिए एक ऐसे छोटा सा बॉक्स बन जाएगा और यहाँ पे एक एरो बना होगा, एरो ऐसे। तो आप यहाँ पे अपनी बातें लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपनी बातें लिख सकते हो। सपोज आपका नाम मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, चलो आपका नाम मान लेते हैं राहुल है। ठीक है, राहुल। तो यहाँ पे मैंने राहुल लिखा, और राहुल लिखने के बाद इस वाले बटन को दबा देना आप, इस वाले बटन। जो ही आप इस बटन वाले बटन को दबाओगे, तो ये जो राहुल लिखा हुआ है, ठीक है, मेरी स्क्रीन पर दिखने लगेगा कि हाँ आपने राहुल लिखा है। आई बात समझ में? एक बार करके देखो आप सभी लोग, इन कॉल मैसेज का यूज करो। देखो टाइप कर पा रहे हो सारे बच्चे? हाँ, सारे बच्चे टाइप करिए। हाँ, एक बार यस सर टाइप कर दो, ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं कि सबने टाइप कर दिया। हाँ, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि अभी कोई बच्चे ने लिखा पीना। ओके, सारे बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, ओके सर, ओके ठीक। आई थिंक सबको है ना, सबको अब चैट बॉक्स का यूज करने आ गया हो, है ना। तो देखो, अब कुछ भी सवाल पूछना होगा तो इसी चैट बॉक्स में आप सवाल पूछेंगे। ठीक है, कुछ भी सवाल पूछना होगा तो आप इस चैट बॉक्स का यूज करेंगे। इस चैट बॉक्स में कभी भी आप बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। ओके बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर सबको समझ में आया तो एक बार जल्दी से यस सर टाइप करो। ओके, गुड गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही प्यारे बच्चे हो आप सभी लोग। ठीक है, चलो अब चलो एक और चीज मुझे सिखानी है। ठीक है, एक और चीज मुझे सिखानी है, वो भी सिखा देता हूँ। अब देखो, कुछ भी मैं सवाल पूछूंगा ना बेटा, तो वो पोल्स के माध्यम से पूछूंगा। पोल्स, पोल्स एक्चुअली होता क्या है, देखो पोल्स में मैं एक सवाल दूंगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, कुछ भी होगा। और उस क्वेश्चन वन में या जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसमें चार विकल्प होंगे। ठीक है बेटा, चार विकल्प होंगे, ए बी सी डी करके, ए बी सी डी करके। अब इन चार विकल्पों में से केवल एक सही होगा, तो उसका उत्तर आप कैसे दोगे कि आपका जो आंसर है वो मेरे पास चला है। तो उसके लिए सबसे यूजफुल होता है पोल को, ठीक है, पोल को समझना। तो पोल को कैसे समझेंगे, देखो आप क्या करो, फिर से वही थ्री डॉट पे क्लिक करो। देखो ध्यान से बच्चों, ये जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे है ना, ये थ्री डॉट, इस पे क्लिक करो। तो जो ही इस पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा, देखो ऐसे।
आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बॉक्स बन जाएगा। अब इस बॉक्स में बेटा यहाँ पे देखो लिखा हुआ एक्टिविटीज, देखो सारे बच्चे ध्यान से देखो, लिखा है ना एक्टिविटीज, ठीक है, ओके। तो एक्टिविटीज लिखा है, इस एक्टिविटीज में क्लिक करोगे तो जब मैं सवाल पूछूंगा, हालांकि अभी तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब मैं सवाल पूछूंगा तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है, लिखा होगा पोल्स वन एक्टिव, ठीक है, वन एक्टिव लिखा होगा इस तरीके से। अब क्या करना है, आप इसको दबा देना, इसको प्रेस कर देना, ठीक है बेटा, इसको क्लिक कर देना। जो ही आप इसको दबाओगे, क्लिक करोगे, तो इस प्रकार से आ जाएगा क्वेश्चन वन। अगर मैं क्वेश्चन वन पूछा रहूंगा तो क्वेश्चन वन के 4 विकल्प ऐसे दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी उत्तर सही लगेगा उसको दबा देना। जैसे मान लो तुमको अगर सही लग रहा है कि बी वाला उत्तर सही है, तो बी वाले को क्लिक कर देना। जो ही क्लिक करोगे तो देखो ये इस तरीके से ब्लू कलर में हो जाएगा, ऐसे ब्लू कलर में हो जाएगा, और यहाँ पे एक बटन जनरेट हो जाएगा जिसको बोलते हैं वोट, ठीक है बेटा, इसको वोट का बटन बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। हालांकि अभी ये चीजें नहीं दिखेंगी, अभी मैं जब दूंगा तब दिखेगा, लेकिन तब तक आप इसको सीख लो। तो जब ये वोट का बटन दिखेगा तो आप इसको क्लिक कर देना, इसको दबा देना। जो ही आप इसको दबाओगे तो आपका ये वोट का बटन इस प्रकार से वोटेड हो जाएगा, ऐसे लिखा रहेगा वोटेड। वो जो नीला वाला बटन है ना बेटा, ये नीला वाला बटन ये गायब हो जाएगा, ठीक, वोटेड हो जाएगा। तो वोटेड का मतलब ये है कि आपका आंसर मेरे पास आ चुका है, ठीक है, जो आपका आंसर है वो आपने दे दिया, अब वो किसके पास आ गया, मेरे पास आ गया। अब मैं देख सकता हूं कि किस बच्चे ने सही उत्तर किया और किस बच्चे ने गलत उत्तर किया। क्या आप सभी को ये पोल वाला समझ में आया? अगर हाँ तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो। देखो वाई फॉर क्या होता है, यस होता है, तो अगर यस होगा तो वाई टाइप करना, और अगर नो होगा तो एन टाइप करना, इससे समय की बचत होगी। अच्छा सॉरी सर नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी आपको सिखाऊंगा। नहीं आया, ठीक है, चलो 2 बच्चों को नहीं आया, बाकी बच्चे बताएंगे। दरअसल अभी मैं एक सवाल दूंगा ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं एक सवाल दूंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे करना होता है इसका यूज, ठीक है। चलो, जिन बच्चों को आया वे टाइप कर सकते हैं वाई, जिनको नहीं आया वे एन टाइप कर सकते हैं। वाई किस लिए टाइप करवाता हूं मैं, यस के लिए। एन क्यों टाइप करवाता हूं, नो के लिए, ठीक है। इससे होगा क्या, आपको पूरा वाई ई एस नहीं लिखना पड़ेगा, समय की बचत हो जाएगी। तुरंत वाई लिख देना, तुरंत एन लिख देना जब भी कुछ पूछूंगा, ठीक है बच्चों, ओके। जिनको भी नहीं आया बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो इस वाले सवाल को आपको करना है, और मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूं और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूं, ठीक है। देखो आपकी स्क्रीन पे एक पोल आया होगा, जल्दी से जाओ। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है। देखो ये आपका फोन का स्क्रीन है, समझना मेरी बात को, ये आपका मोबाइल का स्क्रीन है, यहाँ पे 3 डॉट होगा, ठीक है, 3 डॉट, इस पे क्लिक करना। जो इस पे क्लिक करोगे ना बेटा, इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा, ऐसे बॉक्स बन जाएगा, और इस बॉक्स बनने के बाद यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा एक्टिविटीज, एक्टिविटीज। सारे बच्चे क्लिक करेंगे अब, ठीक है। जिनको नहीं आया मैं उनको सिखा रहा हूँ, ऐसे एक्टिविटीज लिखा होगा, इस एक्टिविटीज पे क्लिक करना। जो ही एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो लिखा होगा, ऐसे एक बॉक्स बन के आ जाएगा, लिखा होगा पोल्स वन एक्टिव, ऐसे लिखा होगा, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद इस पे भी क्लिक कर देना। जो ही इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, जो ही इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे एक सवाल दिखेगा, ऐसे लिखा होगा उस सवाल में क्वेश्चन 1 ए बी सी डी, ठीक है, इस प्रकार से लिखा होगा, और यहाँ पे बबल बना होगा इस प्रकार से। मान लो इस वाले क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा, इन चारों में से सेलेक्ट कर देना, यानी उस पर क्लिक कर देना। जो ही क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे एक वोट का बटन आएगा, वोट, जब इसको क्लिक करेंगे तब वोट का बटन आएगा। अब इसको दबा देना। जब दबा दोगे ना बेटा इसको, इस वाले बटन को, तुरंत तुम्हारा आंसर मेरे पास चला आएगा। चलो अब सभी बच्चे इसका आंसर करो, जल्दी से पोल सेक्शन में जाओ।
अभी भी किसी को अगर नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके सर पूछिए। दोबारा समझा दो। अच्छा ठीक है, और किसी सर बच्चे इसका को क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे लिखा है, देखो ये वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन आपको करना है। इसके 4 विकल्प हैं, इनमें से कोई एक सही होगा। सारे बच्चे पोल में उत्तर करिए, ठीक है। सर हमारा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। बाकी बच्चे भी बताएंगे। सर क्या हमारा आ गया आंसर? सर हमारा हो गया, हमारा भी देख लो आया कि नहीं। ठीक है, ओके ओके सर मेरा हो गया सर, देख लो आ गया कि नहीं। ओके, वेरी नाइस। देखो जिन बच्चों ने उत्तर दे दिया, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि उन बच्चों ने उत्तर दिया हुआ है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए जिन्होंने दे दिया। हाँ, अभी तक जिन्होंने नहीं किया आंसर, वे जरूर इसका आंसर करिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चों ने आंसर किया है। सिर्फ 12 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, ठीक है। अभी तक 5 बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है, तो जल्दी से वे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। सर समझ में को नहीं आया मेरे। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, चिंता मत करो। किन बच्चों ने और उत्तर नहीं दिया है? माइक सर ऑन हमारा करके। होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जिनका हो गया कोई इशू नहीं है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं दिया है, अभी अपना नाम बता दीजिए, जिनको भी परेशानी हो रही है। हालांकि एक बच्ची को परेशानी हो रही है, उन्होंने बार बार बोला है, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे कि भविष्य कश्यप के नाम से एक बच्ची है, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको अभी मैं सिखाऊंगा कि कैसे करना है। बाकी बच्चे बताएंगे, ठीक है, ओके। चलो बच्चों, अब हम चैट बॉक्स ऑन कर दिए हैं। तो देखो जिन भी बच्चों को आंसर ये नहीं देने आ रहा है, ठीक है, पहले समझ लो इसका आंसर क्या होगा, पहले ये समझ लो। लिखा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। अभी को मैंने आपको बताया था कि हफ्ते में, ठीक है, 3 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी। कब कब चलेंगी? मंगलवार, ठीक है बेटा, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो सी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे उत्तर देना है इसका, तो फिर से देखेंगे एक बार, मैं आप सभी के लिए दोबारा से बता रहा हूं। देखो आपके मोबाइल पे, ठीक है, एक 3 डॉट होगा, जिन बच्चों को नहीं आ रहा, भविष्य कश्यप के नाम से आप माइक ऑन करके देखो इस चीज को, माइक ऑन करके मुझे बताते रहना। बताओ आपके फोन में ये 3 डॉट है या नहीं? ओके सर। ये फोन में आपकी 3 डॉट है नीचे की तरफ। यस सर। हाँ तो इसको क्लिक करो, चलो इसको क्लिक करो। ठीक। क्लिक क्लिक किया आपने? कर दिया सर। तो देखो इस प्रकार से एक बॉक्स बन के आया ऐसे। यस सर। अच्छा यहाँ पे सबसे नीचे देखो एक्टिविटीज लिखा है, एक्टिविटीज दिखा है। लिखा है सर। हाँ यस उसको, सर। हाँ उसको क्लिक करो, उसको दबाओ। कर दिया सर। अच्छा जब उसको दबा दोगे आप, तो देखो एक इस तरीके से पोल्स दिख रहा है, पोल्स 1 एक्टिव, ऐसे दिखा, ऐसे। क्या सर? जो आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है पोल्स 1 एक्टिव, ये दिखा आपको? सर नहीं दिखा। ध्यान से देखो बेटा, जरूर होगा वहां पे। सर कौन है? ये एक्टिविटीज को क्लिक किया कि नहीं आपने, पहले ये बताओ। अरे बेटा इसको क्लिक तो करो, आप इसको टच करो, इसको टच करो। कर दिया सर। इसको टच कर दिया? अच्छा, टच करने के बाद कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको इसको दोबारा से क्लिक करो, यानी इसको टच करो यहाँ पे। सर कर किसे दिया? टच करना है? इस वाले को, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है पोल्स 1 एक्टिव, इसको इसको टच करो। सर लिखा ही नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, सर लिख अगर नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्लास के बाद रुकना, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। चलो अभी के लिए ठीक है छोड़ो। सर। हाँ अब छोड़ो। देख पा रहा हूँ बाकी बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है। अगर जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो क्लास के बाद रुकेंगे, मैं उनको आपको सिखा दूंगा, ठीक। अच्छा
अब देखो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए, चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए, लेकिन कहां पे आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सर गणित। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, सारे बच्चे पोल्स में इसका आंसर करेंगे। सर हमारा आ गया। सर हमारा हो गया। जिस भी बच्चे का हाँ, जिस भी बच्चे का हो गया, ठीक है, वे अपना माइक नहीं ऑन करेंगे। म्यूट कर रखा है। सर हो गया। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके नहीं बताएगा। बाकी बच्चे बताएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, सिर्फ 5 सेकंड और 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक आप इसका आंसर कर दीजिए। ओके, चलो सारे बच्चे अब चैट बॉक्स में इसका आंसर करिए, कौन सा आंसर करेक्ट होगा चैट में लिखिए। जो बच्चे पोल में उत्तर नहीं दे पा रहे थे, फिर चैट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। ए, बी, सी या डी, कौन सा उत्तर सही होगा? बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चों ने बी कहा है उनका उत्तर सही है, बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस में? तो हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग गणित पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ गणित पढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी वाला आंसर करेक्ट होगा। ओके बच्चों, यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। हाँ, जिनको भी समझ में आ गया Yes, वो sir. जिनको यस भी सर। जिनको भी समझ में आया वे वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आया वे एन टाइप करेंगे। कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है। कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। चलो बच्चों, अब कुछ जरूरी बातें कि आप अगर ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, ठीक है, ये क्लासेस कर रहे हो, तो क्या क्या जरूरी बातें हैं, आप क्या क्या करना चाहिए। तो देखो, पहली बात तो आपको शांत जगह पर बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो ना बच्चों, सबसे ज्यादा जरूरी है शांति, है ना। शांति के साथ पढ़ाई करोगे, है ना, शांत जगह पर बैठ के पढ़ाई करोगे, तो आप अच्छे से चीजों को पढ़ पाओगे। अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप इस चीज को मानते कि नहीं मानते हो? हमको पहले ये बताओ, है ना। शांत जगह पे ही पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो पाएगी, ठीक। तो सबसे पहला काम शांत जगह पर बैठना है। दूसरा दूसरा क्या? कॉपी और पेन या पेंसिल लेकर के बैठना है, ठीक है। आप जो भी कॉपी है उसको ले लेना और एक पेन ले लेना, ठीक है, ताकि आपके लिए जो भी जरूरी चीजें होंगी अगर बताई जा रही है तो आप उसको क्या कर सको? नोट कर सको। क्या कर सको? उसको नोट कर सको, ठीक। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठना है।
क्लास में रोजाना समय से आना है। समय क्या है? तो 5:30। क्या नोट करना है सर? तो अभी इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी क्लास में, उनको नोट करना है। तो देखो क्लास का टाइमिंग है 5:30 to 6:30। आप सभी बच्चों को क्लास को 5:25 यानी 5:25 पे क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, यानी 5:25 पे क्लास को ज्वाइन कर लो, है ना? क्योंकि क्लासेस क्या होती है 5:30 से स्टार्ट हो जाती है। तो आप चाहो तो जल्दी से थोड़ा ज्वाइन करोगे तो 5 मिनट में आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो। जो भी आपका डाउट होगा आप पूछ सकते हो क्लास में कि सर ये वाली चीज हमें नहीं आ रही है, हमें बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, नोट्स या फिर स्क्रीनशॉट बनाने हैं, मतलब ये है कि आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि जो भी मैं आपको सिखाऊंगा आप अपने नोट्स में लिखते जाना, आप अपनी कॉपी में लिखते जाना, आपका नोट्स ऐसे ही तैयार हो जाएगा। या फिर अगर मान लो क्लास में बहुत सी तेजी से चीजें हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो, और उस स्क्रीन शॉट से बाद में आप क्या बना सकते हो, नोट बना सकते हो अपने, ठीक है, कॉपी में नोट करके। बच्चों अगर यहां तक समझ में आया तो जल्दी से वाई टाइप करो, अगर नहीं आया तो एन टाइप करो। अगर समझ में आया तो वाई टाइप करो, नहीं आया तो एन टाइप करो। हाँ, महिपाल सैनी के नाम से एक बच्चा है, ठीक है, महिपाल सोनी, पूछिए आप अपना सवाल, क्या है क्वेश्चन? पूछिए बेटा, अपना सवाल पूछिए। सर इसकी कॉपी बनानी है, बिल्कुल बनानी है। सर इसके लिए नोट्स की नोट बुक अलग से बनानी है, बिल्कुल। इसके लिए आप अलग से बना लीजिएगा एक कॉपी, है ना? जो आपकी नोटबुक है एकदम अलग होनी चाहिए, एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए जिसपे आप सिर्फ और सिर्फ इन क्लासेस का ही काम करेंगे। बच्चों समझ में आई बात? हाँ, इस क्लास के लिए आप एक अलग से कॉपी बनाएंगे, आप एक अलग से नोटबुक सर बनाएंगे। ये लिखना है? नहीं, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या वो चीजें लिखनी है। अभी तो ये कुछ जरूरी बातें बताई जा रही है, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है। ओके बच्चों? हाँ ठीक है। सर घर के लिए जो होमवर्क है सर वो कहाँ से मिलेगा? वो मैं दूंगा आपको, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, वो मैं दूंगा, ठीक है? चलो अब देखो और क्या क्या करना है आपको। तो पोल्स का जवाब देना है, गृह कार्य यानी होमवर्क नियमित रूप से करना है। जब मैं होमवर्क दूंगा आपको तो आप सभी को होमवर्क करके लाना है। आप अपने मोबाइल को चार्ज रखेंगे। देखो हम लोग की क्लासेस कब से है, 5:30 से है ना, 5:30 to 6:30। तो अगर आप अपना मोबाइल चार्ज नहीं रखोगे बेटा तो आप बताओ कैसे ये क्लास कर पाओगे? तो क्लास करने से पहले आप अपने मोबाइल को क्या रखेंगे, चार्ज रखेंगे, 100% चार्ज रखेंगे, ठीक है? चलो, घर में एक अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है। देखो घर में होता क्या है ना, कुछ जगहों पर नेटवर्क बहुत अच्छा आता है, कुछ जगहों में बहुत बेकार आता है। तो आपको घर में उस जगह पर बैठना है जहां पे आपके लिए नेटवर्क क्या हो, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा हो, वहीं पे बैठना है, ठीक है? सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। आ गया सर। ठीक है, नोटबुक जो है, ठीक है सर, होमवर्क नोटबुक में करना है, ऑनलाइन नहीं, 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 होमवर्क जो है वो नोटबुक में ही करना है, ठीक है? जब मैं दिखाऊंगा तब। अच्छा देखो क्या क्या नहीं करना है, अनम्यूट आ नहीं, गया। ठीक है, अनम्यूट नहीं करना है कभी भी। देखो अभी कोई बच्चे ने अनम्यूट कर दिया था, तो ये चीज नहीं करनी है, यानी कि आपको अपना जो माइक है ना बेटा वो क्या रखना है, बंद रखना है। कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी है, अनावश्यक बातें नहीं करनी है। कक्षा को छोड़कर नहीं जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5:30 से 6:30 क्लास है और आप बीच में ही क्लास छोड़कर चले जा रहे हैं, तो ये भी नहीं करना है। कोई डाउट अधूरा भी नहीं रखना है, जो भी चीजें हैं आपको पूछ लेना है, ठीक है? तुरंत पूछ लेना कि सर ये चीजें नहीं आ रही है, आप मुझे बता दीजिए। ओके बच्चों? चलो अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां से आपकी क्लासेस हो रही है शुरू। हम लोग अब पढ़ेंगे गणित। क्या पढ़ेंगे बेटा? अब हम लोग गणित पढ़ना
स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चों, चलो सारे बच्चे बताएं कि क्या आप सभी लोगों को पहाड़े याद हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो अभी को मैंने क्या सिखाया, आप अपने टीचर की बात यानी कि बिल्कुल नहीं मान रहे हो। मैंने आपको सिखाया कि माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं तो अपने टीचर की बात मानिए और माइक नहीं ऑन करना है। ओके बच्चों, अगर आपको बताना है कि हाँ सर हमें याद है, तो वो कैसे बता सकते हैं? मैंने बोला था ना, चैट बॉक्स का यूज करके। चैट बॉक्स में आप यस लिख दीजिए या फिर वाई लिख दीजिए, तुरंत मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको याद है। चलो अब बताओ किसको किसको पहाड़ा याद है? चैट बॉक्स में वाई टाइप करो जिसको याद है, जिसको नहीं याद है वे एन टाइप करेंगे। ठीक है, वेरी नाइस। ये हुई ना बात, ऐसे बताओ यार आप लोग। माइक ऑन करके नहीं बताना है, कुछ भी बोलना है तो चैट बॉक्स में लिख करके बताना है। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ सर मुझे याद है। अच्छा अब बताओ कितने तक पहाड़ा याद है? 10 तक, 15 तक, 20 तक, 25 तक, या फिर कितना? कितने तक पहाड़ा याद है आप सबको? सच सच बताना बेटा, अदरवाइज मैं सुनूंगा अभी। ठीक है, तो एकदम सच सच बताना है, झूठ नहीं बोलना है किसी बच्चे को भी, अदरवाइज मैं माइक ऑन करवा के सुनूंगा अभी। ठीक है, तो एकदम सच बताइए। जो बच्चे 25-25 बोले हैं वो उनका नाम देखते हैं। आप सभी को याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलो वर्षा के नाम से एक बच्ची है, उन्होंने बोला है कि सर हमें 25 तक याद है। चलो बेटा 25 का पहाड़ा सुनाओ, देखते हैं आपको याद है। चलो सुनाओ, तो माइक ऑन करो। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 25 चौकी 74। आगे बस, चलो कोई बात नहीं। जिन बच्चों को याद है बहुत ही अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं याद है, ठीक है, अब मैं उन बच्चों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो हम लोग पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एकदम बेसिक से चीजों को स्टार्ट करेंगे। बेसिक का मतलब होता है एकदम जो एकदम बेसिक चीजें होती है ना, एकदम जरूरी चीजें, शुरुआत से एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे हर एक चीज को। तो हम लोग पहले सीखेंगे एक का पहाड़ा। तो देखो बेटा, एक एकम क्या होता है? एक होता है, सारे बच्चे जानते भी होंगे। एक दो दूनी 2, एक तिया 3, एक चौके 4, एक बच्चे 5। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। फिर देखो एक छक्के 6, एक सत्ते 7, एक अट्ठे 8, एक नवा 9, एक दहा में 10, है ना? ये चीज है। आप कहोगे सर ये तो बड़ा बेसिक हो गया, ये तो सारे बच्चे जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन इससे एक जरूरी चीज आपको निकल करके सामने आ रही है, तो उसको भी सीखेंगे। क्या जरूरी चीज है बेटा? कि किसी भी संख्या को जब एक से गुणा कराते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या को जब एक से गुणा कराते हैं तो उत्तर में क्या आता है? तो वह संख्या आती है। देखो यहाँ पे 1 गुणे 8 किया गया है, ठीक है, 1 गुणे 8, इसका उत्तर क्या आएगा? 8 आएगा, यानी वही संख्या लौट करके आ रही है। तो याद रख लीजिए बच्चों, जब हम एक में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वही संख्या लौट करके आती है। सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। ओके, अगर आप ये चीज समझ में आ गई तो बताओ बच्चों, अगर एक का गुणा 256 में कराएंगे तो क्या उत्तर आएगा? चैट में लिख करके बताओ, चैट में लिख करके बताओ अपना उत्तर। बेटा चैट में लिख करके उत्तर बताओ। हाँ देखो बहुत बढ़िया, उत्तर आने स्टार्ट हो गए। वेरी नाइस। तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर 256 आएगा इसका आंसर। वेरी नाइस। तो जिन बच्चों ने, ठीक है, जिन बच्चों ने 256 बोला है, ठीक है, 256 बोला है, उनका उत्तर क्या है? सही।
क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा कराते हैं तो वही संख्या लौट करके आंसर में आ जाती है। चलो, अच्छा एक चीज और मुझे सिखानी थी, ध्यान से देखो। अगर आप एक को सिर्फ एक बार जोड़ो तो एक आएगा, लेकिन बेटा मान लो कि लिखा है 1 गुणे 2, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? ये बोल रहा है कि 1 को 2 बार जोड़ा जाएगा, तो कितना उत्तर आएगा? 2, और 1 2 आए 2। अच्छा, 1 तिहाई 3 होता है, इसका मतलब 1 को कितने बार जोड़ना पड़ेगा? 1 को 3 बार जोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में बच्चों? क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि 1 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, या क्या ये हो रहा है? तो जानते हो, जो पहाड़ा है ना, पहाड़ा वो एक तरीके से जोड़ से मिलकर के बना हुआ है, जो गुणा है वो एक तरीके का जोड़ ही है। मान लो लिखा हुआ है, बेटा समझना मेरी बात को, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो लिखा है 2 गुणे 3, तो ये गुणा लिखा है, इसको आप जोड़ के रूप में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे देखो, इसको आप लिख सकते हो 2 प्लस 2 प्लस 2, उत्तर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तिहाई 6 और 2 प्लस 2 प्लस 2 तब भी 6। आई बात समझ में? सबको समझ में आ रहा है कि क्या मैं बता रहा हूँ? सबको आया समझ में? ओके, देखो ये चीज आप नोट कर लो, ठीक है? इस चीज को आप जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो, या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। ये क्या बोल रहा है? बेटा ये बोल रहा है कि किसी भी संख्या का 1 से जब गुणा कराते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। मैंने आपको सिखाया भी था, 1 गुणे कुछ भी कर दो, चलो 1 गुणे 423 कर दो, तो उत्तर क्या आएगा? 430 आएगा। तो एक एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। सारे बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, ठीक है, सारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब सीखेंगे बेटा 2 का पहाड़ा। देखो 2 एकम 2 होता है, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 दहा में 20। हम लोग ये सीखेंगे कि ये टेबल बना कैसे। देखो सारे बच्चों को 2 का टेबल आता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन हम लोग ये सीख रहे हैं कि आखिर ये टेबल बना तो बना कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर ये कैसे बन रहा है, ये सीख रहे हैं। देखो बेटा जब हम लोग 2 को एक बार जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब मान लो कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है, कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। ओके, चलो अब देखो, अगर मैंने बोला कि 2 गुणे 2 है, तो एक तरीके से गुणा है, इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 प्लस 2 लिख सकते हो, तभी भी तो उत्तर 4 ही आएगा। फिर मान लो मैंने बोला 2 गुणे 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 प्लस सॉरी, ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 6 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। मान लो अगर 2 का गुणा 4 में करा जा रहा है तो 4 दूनी 8 होता है। कितनी बार जोड़ेंगे बेटा? 4 बार जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें कितनी बार जोड़ेंगे? 4 बार। क्या आ जाएगा आपका उत्तर? 8। ठीक है, अच्छा अगर बताओ 2 गुणे 9 है, तो 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कितने बार जोड़ना पड़ेगा। चैट में बताइए इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग सभी बच्चों ने उत्तर इसका सही कहा है कि हाँ सर, इसको 9 बार जोड़ेंगे तो तुरंत हमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा इसका उत्तर क्या आएगा? कितना कितना होता है, कौन बताएगा? कितना कितना होता है? चैट बॉक्स में लिखो आप सभी लोग।
सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, दुन्नवा कितना होता है? 18। बहुत बढ़िया, 18। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा नहीं, ठीक है, माइक नहीं ऑन करेगा। चलो, अच्छा बच्चों, एक सेकेंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी? सारे बच्चे एक सेकंड रुक जाइए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है? सिर्फ एक सेकंड रुकिए। चलो बताओ, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो जल्दी से, अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग सीखेंगे सम और विषम संख्या, ठीक है? सम और विषम संख्या। तो एक बात बताओ, सम संख्याएं क्या होती है? चैट में कोई लिख करके बताएगा एग्जाम्पल, सम संख्याओं का एग्जाम्पल क्या होता है? चैट बॉक्स में कोई लिखेगा एग्जाम्पल सम संख्या का? चैट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। सर मैं 2 लिखूं थी, गलती से 3 लिखा गया। अच्छा, गलती से लिखा है, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ तो देख रहा हूँ 3 लिखा है आपने। 3 के जगह पे क्या होगा बेटा? सर ये 2 4 से स्टार्ट होती हैं। 3 के जगह पे 2 होगा, है ना? यस। देखो हम सबको समझा रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चे समझेंगे। सर इसका 2 है, 2 है सर देखो, इसका। हाँ हाँ, कोई बच्चा नहीं, हाँ माइक नहीं ऑन करेगा कोई बच्चा। देखो, अगर आपको सीखना है सम संख्याओं के बारे में, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हो, पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हो, ठीक है, उनको बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, जैसे कि 2, 2 के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। ये जितने भी रेड कलर से मैंने बेटा घेरे हुए हैं ना, इस तरीके से मैंने घेरे हुए हैं सर्कुलर फॉर्म में, वो सब के सब क्या है? सम संख्या है। आई बात समझ में? अगर यहां तक समझ में आया तो जल्दी से वाई टाइप करो पहले। यहाँ तक सब आया समझ में? ठीक है, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, देखो यहाँ पे रेड कलर से सम संख्याओं को लिखा गया है, जीरो को भी समाहित कर लिया गया है अभी के लिए, ठीक है? हालांकि जीरो ना तो सम होता है ना विषम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर करो कि हम लोग सम संख्याओं के बारे में बात करेंगे, तो शुरुआत कहाँ से होगी? 2 4 6 8। तो अगर अंकों की बात करें तो कौन कौन से अंक सम होंगे? तो बेटा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, ठीक है? अच्छा, विषम संख्याएं क्या होती है? तो विषम संख्याएं भी होती है जो कि 2 से ना कटे। ऐसी संख्या है बेटा जो 2 से, जो दो से भागना हो। हाँ बिल्कुल, जब 2 से भाग ना हो तो उसको बोलते हैं विषम संख्याएं। देखो ब्लू कलर से, देखो ये ब्लू कलर से जितना भी लिखा हुआ है, ये क्या है? ये विषम संख्या है, ठीक है? तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर हमने पहले ही ले लिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो विषम संख्याओं का जो अगर एग्जाम्पल है वो कहाँ से शुरुआत होगा? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है? हालांकि यहाँ पे अंकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अंक तो सिर्फ 10 ही होते हैं बेटा, याद रखना। एक चीज आप सभी लोग याद रखेंगे, अगर कोई पूछे कि बताओ गणित में, ठीक है, अगर कोई पूछे बताओ गणित में कितने अंक होते हैं, तो आप तुरंत बोलना कि सर गणित में 10 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 1 से लेकर के 9 तक तो होता ही होता है, साथ में आप जीरो को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो ये 9 लोग हैं और ये 1 लोग है, तो 9 और 1 मिलके क्या हो जाता है? 10। तो टोटल कितने लोग होंगे? 10 लोग होंगे। सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। समझ में आ गया सर। समझ में आ गया। अब देखो आ यहाँ, गया। यस,
अब देखो आ यहाँ गया सर। आ गया सर समझ में। अरे ठीक है बेटा, मुझे भी मालूम है आ गया, बट यही चीज आप लोग चैट बॉक्स में लिखो ना। हम बार बार बोल रहे हैं माइक नहीं ऑन करना है, नहीं ऑन करना है। हाँ, चैट बॉक्स में लिखो, ठीक। अब देखो 5 का पहाड़ा लिखा हुआ है, तो 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छके 20, 5 सते 35, 5 चौके 40, 15 45, 5 दहा में 50। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग, ठीक है। सर टेबल का। हाँ, टेबल का, ठीक है, टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। चलो सर टेबल आती है, टेबल का क्यों ले? यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन कहा जाता है। सही भी है। ध्यान से देखो, अभी को पीछे हमने सिखाया था कि अगर 5 को 3 बार जोड़ोगे, ठीक है, मान लो अगर इस टाइप की चीजें लिखी है, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी तो लिख सकते हो, और इसका उत्तर क्या आएगा? 15 आएगा। 5 10 सॉरी 5 5 10, 10 5 15, जोड़ने पर भी 15, गुणा करने पर भी 15, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जोड़ना भी एक तरीके का क्या है? गुणा है। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो, या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अब देखो यहाँ पे 1 का पहाड़ा सिखा दिया हमने, 2 का सिखा दिया, 5 का सिखा दिया, 3 और 4 का नहीं सिखा। देखो यहाँ पे खाली है, देखो यहाँ पे खाली है ना, तो अब इसको हम लोग भरेंगे। 3 एकम कितना होता है? 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 बटे 24, 3 27, 3 दहा में 30। ठीक है, इसको बेटा मैं भर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 बटे 32, 4 नवा 36, 4 दहा में 40। तो जल्दी से इस वाले टेबल को नोट कर लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम तो यही कहेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लो। इतना सर ज्यादा ये तो आते हैं। क्या हुआ बेटा? सर आपने स्क्रीनशॉट लेने की अनुमति नहीं दे। नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, कोई इशू नहीं है। सर आते हैं, इनका क्यों ले क्या हुआ? स्क्रीनशॉट? सर ये तो आते हैं। अच्छा, इनका आते क्यों ले हैं, ओके ओके, अगर आते हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी इसके आगे और सीखूंगा, लेकिन जहां भी जरूरी चीजें रहेंगे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या उसको नोट कर लेना। ठीक है बेटा? ओके, तो बताओ, एक क्लासेस जो है आपको समझ में आई? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, अगर नहीं तो टाइप करो। अच्छा, समझ में आ रही है चीजें? बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है, तो ओके बच्चों, ये क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे मुलाकात होगी, तब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर हाँ किसी का कुछ डाउट है तो आप क्लास में रुक करके मुझसे पूछ सकते हैं। सर आप ऐसे कह रहे थे बाद में बताएंगे जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। हाँ बिल्कुल, आप अपना डाउट पूछ लो, ठीक है, मैं आपका डाउट ही बताऊंगा। ठीक है, सर घर का काम नहीं देते।